इस परिंदे को अपने चमकदार सब्ज रंग और सुर्ख सर की वजह से क्रिसमस कान्योर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्ताना, ज़हीन और इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। चेरी हेडेड कान्योर एक मकबूल पालतू परिंदा है। ये लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं और इन्हें काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है। आपको तफरीह के लिए इनको आसपास रखना पसंद आएगा। चेरी हेडेड कान्योर करतब दिखाना पसंद करते हैं और बहुत आवाज़ करने वाले हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये परिंदा आपके लिए नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मालूमात चेरी हेडेड कान्योर्स के बारे में। अगर आप एक एवियन साथी की तलाश में हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इस खूबसूरत परिंदे की देखभाल करना और इसे अपने पास पालतू परिंदे के तौर पर रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चेरी हेडेड कान्योर जनूबी अमेरिका में पैदा हुआ, बुनियादी तौर पर पेरू और एक्वाडोर में। ताहम जंगली कान्योर्स की कॉलोनियां अब स्पेन, पोर्टो रिको और रियासत मुत्तहिदा में पाई जा सकती हैं। जंगल में चेरी हेडेड कान्योर घने जंगलात में पाया जाता है। इनका कुदरती मस्कन इनकी कॉलोनी की नकलो हरकत के साथ फैल गया है और शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कान्योर्स के लिए अच्छी तरक्की हो। इनकी कुदरती रहायशगाह की तबाही ने इन्हें नए घर तलाश करने पर मजबूर किया है और इनके आबादी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। चेरी हेडेड कान्योर एक मकबूल पालतू परिंदा है। इसकी वजह इसका दोस्ताना रवैया है। ये परिंदे लोगों के साथ रहना और इनकी तफरीह पसंद करते हैं। ये अजनबियों पर भी कोई एतराज़ नहीं करते और उनके लिए भी वही काम करने की कोशिश करेंगे जैसा कि वो आपके लिए करते हैं। कान्योर खिलौनों से खेलना पसंद करता है और चीज़ों की तलाश में घंटों गुजारेगा। बस इसके चबाने के रुझान से बचने के लिए आपको इसे चबाने के लिए खिलौने फराहम करने होंगे, या इसके बजाय चेरी हेडेड कान्योर आपके फर्नीचर को चबाएगा। कान्योर बहुत प्यार करने वाला, पालतू बनना और गले लगना पसंद करते हैं। ये तवील अरसे तक तन्हा रहने से नफरत करते हैं और काफ़ी परेशान और तबाहकुन हो सकते हैं। अगरचे चेरी हेडेड कान्योर आमतौर पर बहुत ज़्यादा ज़खीरा अल्फाज वाले नहीं होते। ये कुछ अल्फाज सीख सकते हैं। कान्योर ख़ास तौर पर मुख्तसर अल्फाज और फ़िक्रों के साथ अच्छा काम करते हैं जो अक्सर दोहराए जाते हैं। यह अल्फाज के साथ साथ अपनी कालों, चहचहाहटों और दीगर आवाज़ों के ज़रिए बहुत आवाज़ें निकालते हैं। ये पालतू परिंदों की बुलंद आवाज़ वालों में से एक हैं। इन कान्योर्स को ये नाम इनकी मखसूस शक्ल के लिए दिया गया है। ये प्रजाति ज़्यादातर चमकदार रंगों में से एक है। इनका रोशन सब्ज जिस्म है जिसके नीचे की तरफ कुछ हल्के रंग के पंख हैं। इनके सुर्ख रंग का सर है और इनकी आंखों के गिर्द एक वाज़िया सफ़ेद हल्का है। इनके परों के इर्द गिर्द सुर्ख पंख होते हैं जो कंधों की शक्ल देते हैं। चेरी के सर वाले कान्योर की खाकस्तरी चोंच और सुरमई टांगे होती हैं। कोई भी सिर्फ परिंदे को देखकर नहीं बता सकता कि चेरी हेडेड कान्योर नर है या मादा। नर और मादा दोनों कान्योर एक जैसे ही नजर आते हैं। जब आप चेरी हेडेड कान्योर को खुश रखने की बात करते हैं तो सही माहौल एक अहम अंसर है। इन्हें सही साइज के पिंजरे, खिलौनों और पर्चों की ज़रूरत है। इन्हें इन्फेक्शन से बचने के लिए तैयार करने की भी ज़रूरत होती है। कान्योर्स के लिए कम से कम पिंजरे का साइज 30 इंच लंबा, 30 इंच चौड़ा और 24 इंच ऊंचा होना चाहिए। इनके पिंजरे के अंदर कई जगह होनी चाहिए जहां ये आराम कर सकें। खिलौने एक और ज़रूरी चीज़ हैं। एक बोर चेरी हेडेड कान्योर जल्द ही तबाहकुन हो जाएगा। इन्हें खिलौने की कई इकसाम फराहम करने से वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। अच्छे इंतखाब में लकड़ी के चबाने वाले खिलौने, रस्सी, मकई के छिलके, गेंदें और तोते के दीगर खिलौने शामिल हैं। जिस कमरे में आपने चेरी हेडेड कान्योर को रखा हो उसका दर्जा हरारत 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। ठंडा कमरा आपके कान्योर की मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देगा और सांस के इन्फेक्शन का बायस भी बन सकता है। कान्योर को रोज़ाना तकरीबन 10 से 12 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपके चेरी हेडेड कान्योर के पिंजरे को साफ रखने की ज़रूरत होगी। इनके पिंजरे, पर्चों, खिलौनों को रोज़ाना गर्म गैर जहरीले साबुन वाले पानी से साफ करना चाहिए।
पिंजरे की हफ्तावार मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक करने के लिए सफाई की जाए। आपके चेरी हेडेड कान्योर को हर रोज नहाने के लिए पानी की जरूरत होती है। वो दिन भर पानी की बोतल के साथ खेलना पसंद करते हैं। इनके परों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको फरार होने से बचाने में मदद मिलेगी। आखिर में आपको कभी कभार अपने कान्योर के नाखून तराशने की जरूरत होगी या अपने जानवरों के डॉक्टर से करवाने की जरूरत होगी। अगर आप 2 कान्योर्स को एक साथ रखते हैं तो वो मुमकिन तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आपके साथ बॉन्डिंग कम होने का इम्कान है। ज्यादातर कान्योर्स पुरअमन तरीके से एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कभी कभार आपके पास एक जोड़ा होगा जो मुताबिकत नहीं रखता। अगर ये मामला है तो आपको इन्हें फौरी तौर पर अलग करने की जरूरत होगी। अगर आपके पास अफसाइश नस्ल का जोड़ा है तो आपको अफसाइश के मौसम में मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके खिलाफ जारहाना हो सकते हैं। चेरी हेडेड कान्योर आमतौर पर सख्त और सेहतमंद परिंदे होते हैं। सबसे आम सेहत के मसाइल गुफलत या नाकस ग़िज़ाइयत का नतीजा है। पंखों का चुनाव ये मसला हल्का फुल्का करने से लेकर खुदकुशी तक का हो सकता है। बीमारी से लेकर बोरियत तक इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और अगर बुनियादी वजूहात का इलाज ना किया जाए तो ये संगीन हो सकता है। डिप्रेशन अक्सर अपने पिंजरे से बाहर वक्त ना मिलने या किसी साथी परिंदे के ना होने की वजह से डिप्रेशन पंखों के चुनने, भूख की कमी और तबाहकुन रवैये का बायस बन सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन गैर मुनासिब तरीके से साफ किए गए पिंजरे के नतीजे में नुकसानदा बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो आपके चेरी हेडेड कान्योर को बीमार कर सकते हैं। जंगल में कान्योर फल, बीज और कीड़े खाते हैं। कैद में इनकी कुदरती खुराक में छरे एक मुतबादिल हो सकते हैं। ज्यादातर चेरी हेडेड कान्योर परिंदों के छरों से तकरीबन 80% कैलोरीज लेते हैं। बाकी 20% बीजों के आमेजे, ताज़ा फलों और सब्जियों से आना चाहिए। चेरी हेडेड कान्योर एक मुजस्सस और फॉल परिंदा है। ये काफी वर्जिश और तवज्जो के बगैर अफसरदा और तबाहकुन हो सकते हैं। आपको अपने परिंदे को रोजाना कम से कम 2 घंटे इनके पिंजरे से बाहर वक्त देना चाहिए। जब वो पिंजरे से बाहर ना हो तो यकीनी बनाएं कि आपके कान्योर के पास चबाने और तफरीह के लिए काफी खिलौने हों। ये डिप्रेशन और नाखुश कान्योर में आम तबाहकुन रवैये को रोकने में मदद करता है। ये परिंदे साल के गर्म महीनों में अफसाइश पाते हैं। ये 1 से 3 साल की उम्र के दरमियान बालिग होते हैं। चेरी हेडेड कान्योर मादा 3 से 4 अंडे देती है और अंडों को इनक्यूबेट करने में 24 दिन लगते हैं। बच्चा अगले 6 हफ्ते में खुराक के लिए वालिदैन पर मुनहसर होता है और 12 हफ्ते के अंदर पिंजरा छोड़ देता है। ये सब्ज रंग के प्लम्ज के साथ बाहर आते हैं और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ रंगत पैदा करते हैं। चेरी हेडेड कान्योर की अफसाइश के लिए नेस्ट बॉक्स दस्तयाब होना चाहिए। एक मिसाली अफसाइश खाना कम से कम 16 इंच लंबा और इसकी ऊंचाई 24 इंच तक हो सकती है। अंदरूनी कतर तकरीबन 12 इंच होना चाहिए। दाखिले के सुराख का कतर 3 इंच होना चाहिए। चूंकि मेटिंग के दौरान जोड़े को राजदारी की जरूरत होती है तो नेस्ट बॉक्स को अमूदी तौर पर 45 डिग्री के जाविये पर रखें। अगर जोड़े अपना नेस्ट बॉक्स पसंद नहीं करते तो मुख्तलिफ नेस्ट बॉक्सेस के साथ दूसरा आजमाएं। अगर आप किसी ऐसे पालतू परिंदे की तलाश कर रहे हैं जो हमेशा साथी बना रहे तो चेरी हेडेड कान्योर आपके लिए ऐसा परिंदा हो सकता है, जो मोहब्बत करने वाले, दोस्ताना और ज़हीन परिंदे हैं। पालतू परिंदे के तौर पर इनका इंतखाब करने से पहले इस बात को जहन में रखें कि इनकी उम्र लंबी है और इन्हें खासी तवज्जो की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें वो चीज़ें फ्राहम कर सकते हैं जो इन्हें खुश और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो इससे ज़्यादा दिल लगी वाला एवियन साथी तलाश करना मुश्किल होगा। चेरी हेडेड कान्योर जंगलात में 10 से 12 साल तक अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन जब कैद में ले जाया जाता है तो इस परिंदे की उम्र नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाती है। ज़्यादातर चेरी हेडेड तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहते हैं। चेरी हेडेड कान्योर की औसतन उम्र कैद के अंदर 25 से 35 साल तक हो सकती है। कुछ गैर मामूली मामलात में ये परिंदे 50 साल या इससे ज्यादा जिंदा रहने में भी कामयाब होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर नहीं देखा जाता। चेरी हेडेड कान्योर खामोशी से खौफजदा होते हैं। इस कान्योर को खौफजदा करना इस पर दबाव डाल सकता है और ये खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको तनाव से पाक रखना इनकी लंबी उम्र की कलीद है।
सो व्यूवर, ये थी चेरी हेडेड कान्योर की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।